आज एक किस्सा 24 साल के एक आदमी, 2 नाम और एक ऐसे सच का जिसे वो हर दिन छुपाता रहा। जरा सोचिए, अगर कोई उम्र कैद का कैदी आपके शहर में आपके आसपास एक आम इंसान बनकर रह रहा है, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? ये सवाल छोटा सा है, लेकिन जरा सोचिएगा। एक्चुअली जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं आज, ये कहानी है दिल्ली के जहांगीरपुरी के उस कत्ल की जिसने साल 1990 में पूरे इलाके को हिला दिया था। क्योंकि मैं 25 साल से ऊपर हो गया मुझे क्राइम कवर करते हुए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और अंदर की कहानियों को कवर करते हुए, तो मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह सनसनी फैली। कहानी थी एक मामूली विवाद और 3 लोगों ने मिलकर अपने ही पड़ोसी को चाकू से गोद कर मार डाला था। नाम दर्ज हुआ था, FIR नंबर हुआ था 387/1990, धारा 302 और 120B IPC के तहत मामला दर्ज हुआ था। और 3 आरोपियों में से एक का नाम था राकेश पटेल उर्फ पप्पी। आज क्राइम ब्रांच की एक वर्कआउट देखकर अचानक ये कहानी मुझे याद आ गई और मुझे लगा आप लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करना चाहिए। ये किस्सा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हाल का है। 1995 में अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया, उम्र कैद। कहानी यही खत्म हो सकती थी जब अदालत का फैसला आ चुका था, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। साल 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट से पैरोल मिली राजेश पटेल उर्फ पप्पी को शादी के लिए। वो बाहर आया और पैरोल का समय समाप्त होने पर वापस जेल लौट ही गया। सब कुछ सामान्य था, कुछ और दिक्कत नहीं थी। साल 2002 में उसे दूसरे बच्चे के जन्म पर उसे फिर से पैरोल मिली, लेकिन इस बार राजेश पटेल उर्फ पप्पी 3 जून 2002 को वो बाहर तो आ गया और 24 जून 2002 को उसे वापस जेल में सरेंडर करना था, लेकिन राजेश पटेल पप्पी लापता हो गया। इस बार उसने शायद ये फैसला कर लिया था कि कानून के ऐसी कंजे में बंद कर नहीं रहना, उसे वापस नहीं जाना। और वो पैरोल जंपरों की लिस्ट में आ गया, उन सैकड़ों कैदियों की तरह जो पैरोल जंपर की लिस्ट में पहले से हैं। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है, इसलिए जरूर किस्सा सुनिए। और यहीं से एक फरार कैदी की कहानी शुरू होगी। वह यानी राजेश पटेल नाम बदलता है, पहचान बदलता है, शहर भी बदल लेता है। राकेश पटेल बन जाता है क्या नंदलाल उर्फ वर्मा। 24 साल तक, 1-2 नहीं 24 साल तक वो पुलिस से बचता रहा। दिल्ली से निकलकर बाहर चला गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वह छिपता रहा और आखिर में प्रयागराज में जाकर बस गया। ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल ली और राजेश पटेल से नंदलाल वर्मा की जिंदगी चलने लगी। यहाँ उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान, परिवार और फिर नई पहचान। कत्ल के आरोप में उम्र कैद की सजा प्राप्त राजेश पटेल छिपकर नंदलाल वर्मा बन चुका था। 2022 में तो उसने पूरी तरह वहीं शिफ्ट भी कर दिया था। आज से 4 साल पहले वो पूरी तरह यहाँ शिफ्ट कर गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसकी फाइल बंद नहीं की थी। शायद यही उसकी भूल थी कि उसने यही नहीं सोचा था कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच फाइलें बंद नहीं करती, बल्कि उस पर काम चलता रहता है। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर एक पूरी टीम राजेश पटेल उर्फ पप्पी के पीछे लगी रही थी। इंस्पेक्टर अजय शर्मा की अगुवाई में एसआई मनीष, एसआई हितेश, महिला एसआई भाग्यश्री, एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल रविंदर, हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल समीर, हेड कांस्टेबल मनदीप, हेड कांस्टेबल दिनेश, हेड कांस्टेबल आकाश नैन और कांस्टेबल अंकुश की टीम
राजेश पटेल का हर तरह से पीछा कर रही थी, राजेश पटेल उर्फ पटेल पप्पी का। इन सब ने मिलकर सालों तक रिकॉर्ड खंगाले, उस लोकेशन ट्रैक किया, उसके रिश्तेदारों, उसके परिवार, उसके संबंधों से की जांच पड़ताल की, काफी पुराने ठिकानों तक हर जगह छापा मारा। हालांकि उसके बारे में तभी पता नहीं चल पाया था, लेकिन क्राइम ब्रांच पीछे थी। और फिर एक दिन प्रयागराज से एक सूचना आ गई इस पुलिस टीम के पास। सूचना थी, एक आदमी जो खुद को नंदलाल वर्मा कहता है, वह शायद किसी और नाम से है। असल में वो कोई और हो सकता है। बस इतनी सी सूचना ही थी, लेकिन तेज तर्रार पुलिस की टीम लग गई। टीम तुरंत हरकत में आई, निगरानी, पीछा, और फिर वो हुआ जो कानून के साथ, कानून के लंबे हाथ होने का फिर से सबूत देता है। यानी निगरानी, पीछा और घेरा, और उसी पल 24 साल से भाग रहा वो आदमी पुलिस के सामने था। थोड़ी सी ट्विस्ट अभी बाकी है, चाहिएगा मत, क्योंकि पुलिस के सामने वो आदमी तो पहुंच गया, लेकिन उसने आखिरी कोशिश की पुलिस को ऊपर लाने की। उसने कहा, मेरा नाम नंदलाल वर्मा है। लेकिन कोई पहचान नहीं थी, कोई दस्तावेज नहीं था। वो नंदलाल वर्मा वो अपने आप को भूल रहा था, लेकिन उसके नंदलाल वर्मा के जो पुराने दस्तावेज थे वो उसके पास नहीं थे। सच इसलिए ज्यादा देर छिपता नहीं, और फिर पुलिस के शिकंजे में आ ही गया राजेश पटेल उर्फ पप्पी और उर्फ नंदलाल वर्मा। जब पुराने रिकॉर्ड सामने आए, सह आरोपियों के नाम लिए गए, और सवाल जब लहराए तो वो टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि 24 साल से फरार राजेश पटेल पप्पी वही है। यानी आखिरकार उसने कबूल किया अपना वो गुनाह, जिससे वह 24 साल से फरार हो रहा था। वो उसने बताया कि वो वही है, राकेश पटेल उर्फ पप्पी, एक फरार उम्र कैद का कैदी। जी हाँ, ये कहानी थी 24 साल से फरार राजेश पटेल उर्फ पप्पी की। 24 साल एक छोटी पहचान के साथ जीने के बाद आखिरकार वह कानून के शिकंजे में फंस गया। लेकिन यह सवाल, ये इस किस्से से एक सवाल भी उठता है, आखिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप होल कब तक अपराधियों के लिए मददगार साबित होंगे। जहां से वो भागा था राजेश पटेल उर्फ पप्पी, वहां पहुंच गया। लेकिन हमें और आपको याद रखना चाहिए, भागना आसान है लेकिन बचना नामुमकिन। मैं हूं आपका साथी आलोक वर्मा, और ये थी एक सच्ची कहानी जिसमें कानून ने 24 साल बाद भी अपना हिसाब बराबर कर लिया। मिलते हैं अगले मुद्दे पर, अगले वीडियो में, फिर किसी अन्य मुद्दे या किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, ये किस्सा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।